नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर मैयर्स के बारे में, ठीक है, और मैथमेटिकल सिंबल्स के बारे में। मैथमेटिक्स में, मैथ्स में कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं आमतौर पे, उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। और नंबर मैयर्स भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर मैयर्स जान लेते हैं। एक यूनिट का मतलब हो गया वन, ठीक है, ONE वन, एक सिंगल यूनिट, ठीक है। एक पेंसिल है तो वो वन यूनिट है। टू यूनिट्स, अगर किसी चीज़ की दो आपके पास यूनिट्स हैं तो वो आपका पेयर बन गया, ठीक है। मान लीजिए अगर एक आपके पास जेल पेन है, एक आपके पास बॉल पेन है, तो वो दो यूनिट्स हैं, वो पेयर बनाएंगे। जैसे आपके पास शूज़ हैं, शूज़ के बारे में हम कहते हैं अ पेयर ऑफ शूज़, ठीक है, क्योंकि आपको जो बूट हैं, जो शूज़ हैं, वो एक लेफ्ट पैर का है, एक राइट पैर का है, ठीक है। एक लेफ्ट पैर के लिए आपका, एक राइट पैर के लिए, उन दोनों को मिला के आप इकट्ठा पहनते हैं तो दो चीज़ों के समूह को आप वन पेयर कहते हैं, अ पेयर, ठीक है। और 12 चीज़ों को, 12 यूनिट्स को एक साथ मिला के एक डजन बनता है, ठीक है। DOZEN, डजन, डोजन। तो डजन को हम हिंदी में दर्जन कहते हैं। जैसे केले हम दर्जन में खरीदते हैं, 12 केले एक साथ खरीदें तो एक दर्जन केले, ठीक है, 1 डजन, 12 यूनिट्स। 20 यूनिट्स को मिला के हम कहते हैं 1 स्कोर। 5 स्कोर्स को मिला के हम कहते हैं 100, ठीक है। 5 स्कोर्स का मतलब क्या हो गया, एक स्कोर में 20 यूनिट्स, तो 5 स्कोर्स में 20 × 5 100 यूनिट्स होंगी, ठीक है। और 144 यूनिट्स को मिला के हम कहते हैं 12 दर्जन या एक ग्रॉस, ठीक है। 12 दर्जन को मिला के एक ग्रॉस बनता है। 12 दर्जन कितने हुए, हमारा एक दर्जन, एक डजन में 12 यूनिट्स, तो 12 डजन में 12 × 12 144 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस विंडो का, ठीक है। तो ले लिया होगा आपने, आई होप। आगे हम नंबर्स मैयर्स और बात करते हैं। पेपर शीट्स जो प्रिंटर के लिए यूज़ होती हैं, पेपर प्रिंट करने के लिए, उनके बारे में नंबर मैयर्स हम जानते हैं। तो 24 शीट्स को मिला के आपका 2 डजन बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक डजन में 12 यूनिट्स होती हैं ना, हमने ऊपर बात की थी, 1 डजन 12 यूनिट्स, ठीक है। तो 2 डजन मतलब 24 शीट्स, डबल हो गया, ठीक है। 24 शीट्स या 2 डजन को मिला के हम कहते हैं एक क्वायर, QUIRE, क्वायर। और 20 क्वायर्स को मिला के, या कह लीजिए 480 शीट्स को मिला के 1 रीम बनता है, REAM, रीम, 1 रीम, ठीक है। और 500 शीट्स से बनता है आपका एक कमर्शियल रीम, ठीक है। तो दुकानों पे जो आपको मिलता है कमर्शियली अवेलेबल जो रीम होता है पेपर शीट्स का, प्रिंटेबल शीट्स का, जिनके आगे पीछे खाली पेज होता है, A4 साइज़ प्रिंटेबल शीट्स, तो उनका जो कमर्शियल रीम होता है एक, उसमें 500 शीट्स होती हैं आमतौर पे। तो आगे हम बढ़ते हुए बात करते हैं वीडियो में मैथमेटिकल सिंबल्स के बारे में, कि मैथमेटिक्स में आमतौर पे कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं अलग अलग चीज़ों को दर्शाने के लिए, और जो ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। यानी जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ठीक है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग करने के लिए, और भी ज़्यादा, ठीक है। तो एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, जैसे 2 + 2 4, ठीक है। एडिशन को प्लस भी कहते हैं, सम, टोटल लगाना भी कहते हैं। तो एडिशन का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना, घटाना, ठीक है। 3 - 2 = 1, ऐसे। तो माइनस की डंडी ऐसे हाइफन सी होती है, ठीक है, ऐसे अपना हॉरिजॉन्टली लेटी हुई। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना करना, मल्टीप्लाई करना, जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स होते हैं, 4 × 3 = 12, ऐसे ऐसे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन टाइम्स का भी मतलब होता है, ठीक है, कि कौन सा नंबर कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगर मैं कहूँ 4 × 3, तो मतलब 4 जो नंबर है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 4 + 4 + 4 करने की बजाय हमने 4 × 3 कर दिया। तो मल्टीप्लाई का सिंबल ऐसे क्रॉस होता है, ठीक है, क्रॉस, 2 डंडियाँ आपस को काट रही हैं। डिवीज़न का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है, जैसे 4 / 2, 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, ठीक है। अगर 4 कैंडीज़ को हमने 2 लोगों में बांटना है बराबर, तो 4 / 2 करके 2, तो हर एक बच्चे को 2 कैंडीज़ आएंगी, ठीक है। तो डिवीज़न करने के लिए एक माइनस का साइन होता है, हाफ, ठीक है, और उसके ऊपर एक बिंदी और उसके नीचे एक बिंदी। = का मतलब होता है बराबर, ठीक है, कि अगर लेफ्ट साइड पे कोई नंबर है वो बराबर है राइट साइड के नंबर के, ठीक है। ये 2 पैरेलल लाइंस ऐसे होती हैं, एक माइनस की लाइन और उसके नीचे दूसरी माइनस की लाइन, ठीक है। वैसे इज़ ग्रेटर देन का मतलब होता है कि
अगर दो नंबर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए 6 एंड 10, तो हम कहें और अगर हमने लिखना हो कि 10 नंबर 6 से बड़ा है तो 10 इज़ ग्रेटर देन 6 लिखेंगे, ठीक है। और लेस देन लिखेंगे कि 6 इज़ लेस देन 10। तो ग्रेटर देन या लेस देन सिंबल्स का ये एक आप कह सकते हैं कि फीचर है कि जैसे मगरमच्छ का मुंह मान लीजिए मछली को खाने के लिए खुलता है, वैसे ही जो बड़ा नंबर होगा उसकी तरफ आपका ग्रेटर देन का मुंह जो है वो खुला होगा, या लेस देन का सिंबल का मुंह खुला होगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन का मुंह जो है ये लेफ़्ट साइड की तरफ खुला है, तो लेफ़्ट साइड पे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। और जिस तरफ आपका ग्रेटर देन या लेस देन इनमें से कोई भी सिंबल हो, इनका जो फेस है वो बंद होगा, ठीक है। जैसे ये राइट साइड की तरफ फेस बंद है ग्रेटर देन सिंबल का, तो वहाँ पे आपका छोटा नंबर होगा। परसेंटेज के लिए ये सिंबल होता है, एंगल के लिए, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, उसके लिए ये सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऐसे एल टाइप राइट एंगल आपका बनता है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल। तो जैसे आप बड़ी क्लासों में होंगे तो आपको जानने को और मिलेगा एंगल्स के बारे में, ठीक है। ट्राइंगल ऐसा होता है, ठीक है। स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, ऐसा सिंबल होता है। सर्कल होता है, ठीक है, जिसकी कोई साइड नहीं होती, 2D फिगर होती है सर्कल। और पैरेलल, ठीक है, अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उसका ये सिंबल होता है कि दो पैरेलल लाइंस जो हैं वो कहीं पे भी लेफ़्ट या राइट साइड पे अगर हम एक्सटेंड करें वो कहीं पे भी मिलेंगे नहीं जाके, ठीक है। तो ये थे हमारे मैथमेटिकल सिंबल्स। तो इस वीडियो में हमने मैथमेटिकल सिंबल्स के बारे में जाना और नंबर मैयर्स के बारे में जाना, ठीक है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही होगी और आपके लिए वैल्यूएबल भी साबित होगी बच्चों। तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लग रहा है कि कंटेंट में दम है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।